कराची का लोक भवन। और आप देख रहे होंगे आपकी विकास पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष गुलाम मुस्तफा यहाँ पहुंचे थे माननीय राज्यपाल से मिलने के लिए। और आपको बता दें काफी ऐसे मुद्दे हैं जो झारखंड में एक तरह से कहा जाए अभी तक पूरे नहीं हुए, उसको लेकर के यहाँ पे ज्ञापन सौंपा है। क्योंकि लगातार आपको भी पता है से झारखंड में एक तरह से कहा जाए काफी मुद्दे हैं पेंडिंग पड़ा हुआ। गुलाम मुस्तफा जो कि आपकी विकास पार्टी के यहाँ केंद्रीय अध्यक्ष आप देख रहे हैं अभी राज्यपाल से मिल करके आ रहे हैं। और एक तरह से कहा जाए लोक भवन में भी कुछ देर तक लगातार वार्ता हुई, ज्ञापन सौंपा गया। और अब देखने वाली बात होगी उस मुद्दे पर किस तरह से अमली जामा पहनाया जाता है। के माध्यम से समस्त झारखंड वासियों को झारखंडी जोहार है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तू थक हार के ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। निश्चित रूप से आपके माध्यम से तमाम झारखंड वासियों आप देख रहे हैं झारखंड में आए दिन चाहे वो जेटेट का परीक्षा हो, चाहे उत्पाद सिपाही का मामला हो, चाहे उर्दू भाषा को क्षेत्रीय भाषा को लेकर हो, इस सरकार की वर्तमान की मौजूदा सरकार को काफी उम्मीद के साथ झारखंड वासियों ने, मूल वासियों ने अपना जनमत देकर इनको सत्ता में बैठाई थी कि हमारा जो समस्या है उनका निवारण होगा, हमारा समस्या का समाधान होगा। लेकिन ये बंटी बबली की सरकार जब से आई है इस राज्य में क्राइम बढ़ गया है, लॉ एंड ऑर्डर नाम की कुछ चीज बची ही नहीं है। आज अगर कोई बहन बेटियां अगर क्षेत्र में बाहर निकलती है तो उसको पता ही नहीं है कि वो कब वापस सुरक्षित लौटेंगे कि नहीं लौट पाएंगे। अभी आपने देखा होगा कि उत्पाद सिपाही भर्ती का नोटिफिकेशन निकला, जेटेट का नोटिफिकेशन निकला, जो मालूम पड़ा कि वो रद्द कर दी गई है। तो कहीं न कहीं सरकार ऐसा नहीं लग रहा कि ये सरकार अपने डिसीजन को ले रहा है, इस सरकार को कोई बाहर से इनको चला रही है और उनके इशारे पे ये सरकार चल रही है। हम बताना चाहते हैं कि पूर्व में भी हम महामहिम राज्यपाल के हम आए थे और विभिन्न समस्या को लेकर हमने अवगत कराया था। जब कोडरमा में पूरे विश्व में ढिबरा के नाम से चर्चित है कोडरमा, और यहाँ के विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, कोडरमा के वहाँ के मजदूर किसान के साथ भद्दी मजाक करके जाके सिर्फ फोटो खिंचवाते हैं कि हम हमारी सरकार है, हम ये बिल लाएंगे, वो बिल लाएंगे, लेकिन आज तक कोई बिल यहाँ प्रस्तुत नहीं कर पाए। हमारे हजारीबाग के विष्णुगढ़ का एक बहुत चर्चित मामला है पुष्पा हत्याकांड का, बोकारो का मामला है। उसमें कहीं न कहीं बोकारो की शासन और प्रशासन ने उनके लापरवाही की वजह से उनकी मौत हुई है। उस पीड़ित परिवार का, उस परिवार के पास हमारी पूरी संवेदना है, उस परिवार के साथ खड़े हैं। और उस परिवार अगर कोई भी अगर मुकदमा लड़ना चाहती है तो आज आपके माध्यम से आपकी विकास पार्टी ये ऐलान कर रही है कि आप मुकदमा लड़ने में जितनी भी रुपया खर्च होगी वो आपकी विकास पार्टी उठाएगी। और आप इसी तरह हजारीबाग की विष्णुगढ़ में एक अनुमंडल की मांग है, काफी दिनों से वहां विष्णुगढ़ का मांग रहा, क्योंकि हजारीबाग और विष्णुगढ़ का क्षेत्र वहां से 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पड़ जाती है और वहां के लोगों को आने में, हजारीबाग अनुमंडल आने में बहुत दिक्कत होती है। तो वहां अनुमंडल की मांग है। हमने महामहिम से यह भी कहा कि भाई एक अनुमंडल की मांग है। और सबसे बड़ा, इस राज्य को गठन होकर 26 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी जिसने कहा कि अबुआ दिसम अबुआ सरकार, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि अबुआ दिसम अबुआ सरकार के मतलब क्या होता है। अबुआ दिसम अबुआ राष्ट्र के मतलब है कि अगर झारखंड में 4 करोड़ का यहाँ अगर मूलवासी का आबादी है तो उनकी सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए, शिक्षा की गारंटी होना चाहिए और उनकी स्वास्थ्य की गारंटी होना चाहिए। ये दुर्भाग्य है कि रामगढ़ जिला के चितरपुर क्षेत्र है, वहां की लगभग 1.25 लाख की आबादी है और चितरपुर में एक भी स्वास्थ्य केंद्र की सुविधा नहीं है। वह रामगढ़ से 8 किलोमीटर दूरी पर ऐसा जगह स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है जहां आपको कुत्ता भी नजर नहीं आएगा। तो हमारी मांग है सर, महामहिम से हमने कहा कि आप इन पर हस्तक्षेप करिए और सरकार को जो कुंभकर्ण की नींद में सोई है इनको जगाइए। हमारे मौजूदा हुकूमत, राज्यपाल ने क्या बोला? राज्यपाल साहब ने मोटा मोटी यही कहा है कि देखिए हम आज जो आपने हमको जो ज्ञापन दिया है, मैं आज ही माननीय मुख्यमंत्री को हम भेजेंगे और आप मुख्यमंत्री से भी समय मांगिए। लेकिन मुख्यमंत्री के पास समय है ही नहीं। ये तो बेचारे कभी असम में, कभी बंगाल में, अभी असम से चुनाव लड़के आए हैं, अभी बंगाल जा रहे हैं। कल मालूम पड़ा कि कल 18 तारीख को वो बंगाल जाएंगे। तो ये हमारे जो मुखिया है राज्य के वो चुनाव में व्यस्त हैं। आज हमारे राज्य की जनता भगवान भरोसे चल रही है। तो चुनाव है तो चुनाव तो लड़ेंगे ना वहाँ पे। लेकिन ठीक है, वहाँ से सीट भी निकाल रही है जैसा कि बोल रहे हैं। ये तो आने वाला समय बताएगा कि जेएमएम सरकार बना रही है। ऐसा भी सुना है कि असम में और बंगाल में सरकार बनाने जा रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा। अरे घर आपका ठीक नहीं है, बाहर चले हैं, आपके राज्य की जनता आपका परेशान है। हमें कहते हुए बड़ा दुख है कि हिंदुस्तान की पहला राज्य झारखंड है जहां पर 50% ज्यादा खनिज संपत्तियां हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारी बहन बेटियों की मौत भूख के कारण होने जा रही है। हम पूछना चाह रहे हैं आपके माध्यम से कि आज इस राज्य के 24-26 साल गठन होने को हो गया, आज तक नियोजन नीति क्यों नहीं लागू की गई है? क्यों यहाँ के मूलवासियों का अधिकार क्यों नहीं दी जा रही है? ये जेएमएम क्षेत्रीय पार्टी में सिमट जाएगी या राष्ट्रीय पार्टी भी बनेगी?
देखिए ये तो आपकी कर्म पर है कि आप क्षेत्रीय में सिमट जाएंगे कि राज्य स्तर पे जाएंगे। इसीलिए ना लड़ रहा है चुनाव। अरे आप तो पहले हम तो आपको कहाँ का वोट दिए हैं? हम तो झारखंड के लोगों ने आपको कहाँ का वोट दिया था? असम के नाम पर दिया है कि आपको बंगाल के नाम पे दिया है? झारखंड के लोग आपको यहाँ की, देखिए आप, ये आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, ये रामगढ़ जिला के चितरपुर बड़की पौना रेलवे स्टेशन है। वहां की लाखों की आबादी है और देखिए कि रेलवे के ट्रैक के अंदर से लोग गुजर रहे हैं। वहां पर रोड ओवर ब्रिज की मांग है वहां के लोगों का, हमेशा 4 किलोमीटर तक वो लंबा घूमना पड़ता है। लेकिन सरकार इतनी कुंभकर्म की नींद में सुती हुई है कि वो किसी विशेष समुदाय, हाँ अगर हमारे खिलाफ कोई अगर बिल लाना है, चाहे वो मदरसा बोर्ड का हो, आलिम फाजिल का डिग्री हो, चाहे उर्दू भाषा हो, क्या ये हिंदुस्तान में एक ऐसा भाषा उर्दू है जो पूरे दुनिया है, पूरे हिंदुस्तान में बोली जाती है, तो झारखंड में क्यों नहीं? आज आपको मालूम है कि जब 26/3/26 का जो नोटिफिकेशन निकला उसमें से मगही, भोजपुरी और उर्दू भाषा को हटा दिया गया। हम पूछना चाहते हैं कि हम बांग्लादेश से आए क्या? हमारे जो अभ्यर्थी वो कहाँ जाएंगे? हम भी तो चाहते हैं कि हमारा भी लोग कोई पढ़ के कोई IAS बने और कहीं जगह जॉब करे। लेकिन ये दुर्भाग्य रहा है कि ये मौजूदा सरकार, चाहे वो मोब लिंचिंग हो, चाहे वो आपका उर्दू भाषा का मामला हो, चाहे मदरसा बोर्ड का हो, चाहे आलिम, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। विकास पार्टी क्या कहेगी अगर गवर्नर का भी बात नहीं मान आगे? हाँ, हमने स्पष्ट कहा है कि अगर मेरी मांगों को अगर जल्द से जल्द विचार नहीं किया गया तो आने वाला इसी राजभवन के समक्ष एक बड़ा उलगुलान होगा और राज्य स्थिति अगर चरमराती है या किसी प्रकार की अगर विधि व्यवस्था अगर कोई दिक्कत होता है तो इसका जवाब राज्य सरकार को देना होगा। हम लगातार निरंतर हम सरकार से वार्ता करने के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकार के पास समय नहीं है।